तो महात्मा बुद्ध जो है कि श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए, और उसके बाद वो जो है कि अंतिम उपदेश, अगर उसके बात करें, उनके अंतिम उपदेश जो है वो दिए कुशीनगर में। साथियों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमने शुरू में ही बताया कि कुशीनगर जो है कि अभी जिला हो गया है, ठीक है। पहले वो देवरिया जिला में पड़ता था, ठीक है। तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए, और किनको दिए, तो ये दिए सुभद्द नामक परिव्राजक को। सुभद्द नाम के एक परिव्राजक था, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है साधु संत, इसको दिए, ठीक है, साधु संत, ठीक है। तो सुभद्द नाम के एक साधु को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अब देखिए, अंतिम उपदेश का क्या मतलब है, इसके बाद अगर और इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यहाँ पे अंतिम उपदेश का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ भगवान बुद्ध जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी तो अगर वो जीवित रहते तो हो सकता है और कहीं जाते और भी देते उपदेश, लेकिन अंतिम उपदेश वो कुशीनगर में दिए। इसका मतलब ये यही उनका डेथ हो गया। तो अंतिम उपदेश जहां दिए यही कुशीनगर में ही, यही कुशीनगर में भगवान बुद्ध का क्या हुआ, मृत्यु हुआ। भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ। तो देखिए कैसे मृत्यु हुआ ये भी पूछ देता है कभी कभी कि कैसे उनका मृत्यु हुआ। तो देखिए साथियों, एक इन्हीं का शिष्य था, भगवान बुद्ध का ही एक शिष्य थे, चुंद, ठीक है। चुंद जो थे इनका शिष्य थे। इन्हीं के यहाँ इनका जो पड़ता था, जगह जो पड़ता था वो था हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती नदी के किनारे, ठीक है। इनके यहाँ क्या हुआ, इनके यहाँ सुअर का जो है ना, सुकर माधव भोज्य सामग्री बना था, मतलब सुअर का मांस बना था, ठीक है। तो होता है ना, मांस खाने से क्या होता है कि कभी कभार अनपच हो जाता है, तो अतिसार रोग इनको हो गया था भगवान बुद्ध को, ठीक है। तो इनके यहाँ क्या हुआ, सुकर माधव भोज सामग्री, सुकर माधव भोज सामग्री, ये क्या है, सुअर का मांस का भोज बना था, भोज सामग्री, ठीक है। यही खा लिए, और इनको खाने से क्या हो गया था, उनको अतिसार रोग हो गया था, ठीक है। अतिसार रोग हो गया, ठीक है। और यही अतिसार रोग के कारण जो है कि फाइनली उनका मृत्यु हो गया। और मृत्यु जब हुआ तो वो मतलब कौन सा ईयर था, 483 ईस्वी पूर्व था, ठीक है। तो 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। जब मृत्यु हो गया तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ये थोड़ा इसको हम ऊपर लिख देते हैं। अतिसार रोग जब हुआ, तो जब मृत्यु हुआ तो कब था, 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और जब मृत्यु हुआ तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। यहीं पे लिख देते हैं, मृत्यु हो जाना मतलब क्या हो गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो है हाँ, इसके बाद जो है कि मृत्यु जब हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृत्यु जब हुआ तो इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। मृत्यु के उपरांत शारीरिक अवशेषों को
अवशेषों को 8 भाग में विभाजित किया गया और 8 भाग में विभाजित करके 8 जगहों पर भेजा गया। ठीक है, 8 मतलब उनके जो शारीरिक अवशेष थे उनको 8 भाग में विभाजित करके 8 जगहों पर भेज दिया गया और जिन जिन जगहों पे गए वहां पे स्तूप बना दिया गया। ठीक है, 8 भाग में विभाजित कर उन्हें 8 जगहों पर भेज दिया गया। अब ये जगह कौन सा है? यह जो 8 जगह है, यह जगह के लिए तो देखिए उनके जो 8 मतलब शारीरिक अवशेष को 8 भाग में विभाजित करके 8 जगहों पे भेज दिया। तो उन 8 जगहों को मतलब कि एक ट्रिक से मैंने याद रखने के लिए बनाया है। वो ट्रिक है, मेरा वृक्ष किसी रोज आम भी पकाता है क्या? मेरा वृक्ष किसी रोज आम भी पकाता है क्या? देखिए एम से हो गया मगध। ठीक है, मगध यानी राजगीर। ठीक है, राजगीर यहाँ भेजा गया, एक अवशेष उनका वहां भेजा गया। भी से हो गया वैशाली। देखिए वैशाली भेजा गया। दूसरा पहला केस है यहाँ पे कपिल वस्तु, एक तो उन्हीं के जन्म स्थान जो है वहां भेज दिया गया एक पार्ट। आर से हो गया रामग्राम, ए से हो गया अलकप और भी से हो गया बेथा द्वीप और पी से हो गया फिर पावापुरी और यहाँ पे के से हो गया कुशीनाड़ा यानी कुशीनगर। ठीक है, यानी एक वहीं कुशीनगर में रख लिया गया। तो ये जहां उनके 8 जगहों पर भेजा गया है उनके अवशेष को, उनको याद रखने का एक ट्रिक है, मेरा वृक्ष किसी रोज आम भी पकाता है क्या? इसको मतलब याद कर लीजिए, 4-5 बार पढ़ने से नाम खाली सिर्फ पढ़ लीजिए और इसको एक ट्रिक को एक बार पढ़ लीजिए तो आपको किन किन जगहों पर भेजा गया है वो याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्लास को आज यहीं पे बंद करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अगले सेशन में लिया जाएगा। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।